प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, लगातार तेरे वचनों को सीखने के लिए तो हमें मदद कर रहा है, इसलिए हम हृदय से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी जब हम तेरे प्रभु कलाम की ओर आगे बढ़ते हैं, राजा तू हमें समझा। जितने भी प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं सबको तू ब्लेस कर, आशीषित कर। इन वचनों को सीखने और समझने का विशेष ज्ञान और बुद्धि तू दे। आगे के पूरे क्लास को तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें मदद किया कि हमने एस्तेर के पुस्तक तक समाप्त किया और आज हम एक नए भाग की ओर प्रवेश करेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि बाइबल को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। तो हमने पंचतंत्र देखा, पेंटाटुक, मूसा की लिखी हुई पुस्तकें देखी। उसके बाद हमने ऐतिहासिक पुस्तकों को देखा, हिस्टोरिकल बुक्स को। अब हम आज अय्यूब के पुस्तक को पढ़ेंगे। यहां से अगला भाग प्रारंभ हो रहा है, उसको बोलते हैं पोइटिकल एंड विजडम लिटरेचर। इसका मतलब काव्य पुस्तकें कहलाया जाता है और कई जगह पर कविताएं और बुद्धि की पुस्तकें, ज्ञान संबंधी, बुद्धि संबंधी बातें हम देखते हैं। तो इस भाग में अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, तो ये 5 पुस्तकें पोइटिकल एंड विजडम लिटरेचर में आता है। इसका मतलब काव्य और बुद्धि के जो पुस्तकें हैं उसमें ये 5 पुस्तकें मानी जाती। आज हम अय्यूब के पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसमें से कुछ बातों को सीखेंगे। पवित्र आत्मा हमें समझाए। सबसे पहला प्रश्न तो आता है, इसका लेखक कौन है? देखिए, एक लफ्ज में कहा जाए इसका लेखक किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो परंपराएं हैं उन ट्रेडिशन को देखा जाए तो अधिकतर लोग कहते हैं ये मूसा ने लिखी। लेकिन जो कई विद्वान हैं, मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को मानते नहीं। तो वो कहते हैं हो सकता है, उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं और उस तर्क का उत्तर में ऐसा लिखा है, हो सकता है ये अय्यूब ने खुद लिखा हो, किसी एक लेखक के द्वारा, थ्रू ए स्क्राइब उसने लिखा हो। दूसरा, बहुत तेरे मॉडर्न स्कॉलर्स जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये एलीहू के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा, जो प्रोबेबल पॉसिबल ऑथर्स है उसमें माना जाता है ये किसी विजडम राइटर ने लिखा है। इसका मतलब किसी बुद्धिमान लेखक ने ये लिखा है। तो इसमें कई लोग सोचते हैं हो सकता है सुलेमान हो सकता है, या और कोई जो काफी बुद्धि रखता हो, बुद्धिमान लेखकों में से कोई एक है। आप समझ गए होंगे कि कुछ कुछ तर्क हैं, लेकिन किसी को भी इसका ओरिजिनल ऑथर कौन है, लेखक कौन है, मालूम नहीं। लेकिन मैंने जो नाम बताया वो पॉसिबल ऑथर्स हो सकते हैं, तो उतना आप ध्यान में रखिए। ये कब लिखा गया, अब उसमें भी कई तर्क हैं। कई कहते हैं मोनार्की पीरियड में, इसका मतलब जो 586 BC से
1000 BC के बीच में आता है। इसका मतलब राजाओं के समय, साम्राज्य जब चलते थे उस समय का घटना है, कई लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये पोस्ट एक्सिलिक है। इसका मतलब गुलामी के बाद का समय। इसका मतलब 400 और 586 BC ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। तो आप लगभग आप समझ सकते हैं कि ईसा पूर्व 500 या उसके आसपास की घटना है या उससे पहले की घटना है यह अय्यूब का पुस्तक। अब हम इस पुस्तक के आउटलाइन को, रूपरेखा को देखेंगे तो आपको इसके 42 अध्यायों को समझने में आसानी होगी। हम शुरुआत करते हैं, पहला जो भाग है उसमें हम देखते हैं आरंभिक प्रस्तावनाएं हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोलोग बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, है ना। शुरुआती कुछ बातें अय्यूब के बारे में लिखा है, उसका जीवनी के बारे में लिखा है ना। कुछ कुछ बातें हम पहले अध्याय 1 से लेकर 5 तक के पदों में देखते हैं। लेकिन उसके बाद पहले अध्याय 6 से लेकर दूसरे अध्याय 13 तक हम अय्यूब के उस परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में क्या क्या हुआ, उसको हम बीच बीच में थोड़ा सा देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। तो अय्यूब का परीक्षा, जॉब्स टेस्टिंग, चैप्टर 1 वर्सेस 6 टू चैप्टर 2 वर्सेस 13। तीसरा अध्याय चैप्टर 3 में तीसरा भाग आता है, वो है अय्यूब का द ओपनिंग लैमेंट ऑफ जॉब। अय्यूब का शुरुआती दुख या जो दर्द भरा कहानी है वो तीसरे अध्याय में वहां पर वो उल्लेख करता है। उसके बाद चौथा अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक लगभग 10 अध्याय उसको बोलते हैं द फर्स्ट साइकिल ऑफ स्पीचेस। इसका मतलब इस पूरे किताब के अंदर बहुतेरे भाषणों को हम देखते हैं। तो पहला भाषण का एक संग्रह है ना, चौथे अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक। सो ये आप ध्यान रखना, जिसको फर्स्ट साइकिल ऑफ स्पीचेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 15वें अध्याय से 21वें अध्याय तक सेकेंड साइकिल ऑफ स्पीचेस। इसका मतलब भाषण का दूसरा संग्रह। और उसके बाद तीसरा साइकिल ऑफ स्पीचेस 22वें अध्याय से 26वें अध्याय तक, चैप्टर 22 टू चैप्टर 26, थर्ड साइकिल ऑफ स्पीचेस। अब आप सोचेंगे ये संग्रह क्या है, भाषण के संग्रह क्या है। आप जैसे इस बाइबल को विशेषकर अय्यूब के पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखना, शुरुआत में हम देखते हैं कोई एक बोल रहा है, जिसको इंग्लिश में मोनोलॉग बोलते हैं। एक बोल रहा है, एक तरफा। लेकिन फिर कई जगह पे हम डायलॉग देखते हैं। डायलॉग का मतलब दो तरफा, दो बोल रहे हैं। तो कई जगह पर एक व्यक्ति का बातचीत है, कई जगह पर दो व्यक्ति की बातें या 3 व्यक्ति की बातें, है ना। विशेषकर आप इसमें अय्यूब की बातें पढ़ते हैं
शैतान की बातें पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर क्या बातें करता है, वो हम देखते हैं। और आगे जब हम बढ़ते हैं, अय्यूब के 3 मित्र, उनकी बातें, जिसमें एलीपास, बिल्दाद और जोफर है, उसकी बातें देखते हैं। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम एक और मित्र एलीहू की बातें पढ़ते हैं। तो इस पूरे किताब के अंदर काफी भाषण है ना। तो भाषणों का संग्रह है। तो हमने अभी तक 3 संग्रह देख लिया। फर्स्ट साइकिल ऑफ स्पीचेस 4थे अध्याय से 14वें अध्याय तक। सेकेंड साइकिल ऑफ स्पीचेस, दूसरा भाषण का संग्रह 15 से 21, और तीसरा भाषण का संग्रह 22वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक। आगे बढ़ेंगे। अब जब आप 27वें अध्याय पे आते हो, जॉब्स क्लोजिंग डिस्कोर्स, इसका मतलब अय्यूब का आखिरी कुछ बातें, अय्यूब की आखिरी बातें 27वें अध्याय में लिखा है। और जब आप 28वें अध्याय पे आते हो, वो अगला भाग है जहां बुद्धि की बातें लिखी हुई हैं, इंटरल्यूड ऑन विजडम। रूपरेखा में आगे बढ़ेंगे। 29 से लेकर 31वां अध्याय, चैप्टर 29 to 31, अय्यूब प्रमाण मांगता है। जॉब्स कॉल फॉर विंडिकेशन। वो अपने आप को एक बचाव का मांग करता है। ठीक है, 29वें अध्याय से 31वें अध्याय तक आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है एलीहू का भाषण। मुख्य रूप से एलीहू ने 4 भाषण दिए, तो उसका भाषण 32वें अध्याय से लेकर 37वें अध्याय तक, चैप्टर 32 to 37, 32 से लेकर 37वें अध्याय तक एलीहू जो मित्र था उसका भाषण हम पढ़ते हैं। और फिर 38वें अध्याय से लेकर 42 के 6 तक डिवाइन डिस्कोर्सेस, दैविक संभाषण या परमेश्वर की ओर से बातचीत, डिवाइन डिस्कोर्सेस, ये चैप्टर 38 से लेकर 42 का 6 तक, 42 का 6 तक। और अंतिम अध्याय, अंतिम भाग 42 का 7 से लेकर 17, जिसको आप एपिलोग बोलते हैं, उपसंहार या कंक्लूशन, आखिरी कुछ बातें बताते हुए यह किताब खत्म होता है। सो इस रूपरेखा को अगर आप थोड़ा ध्यान दिए हो तो आप देखते हैं कहीं अय्यूब की बातें हो रही हैं, शैतान का मुलाकात और बातें, परमेश्वर की बातें, अय्यूब के 3 मित्र, शुरुआती बातें, हम उनके संभाषण को देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और मित्र आता है एलीहू, उसका संभाषण हम देखते हैं। और फिर परमेश्वर जो उत्तर देता है, उन चीजों को हम देखते हैं। तो इस तरह ये एक अद्भुत घटना है। ऊज नामक देश, जो कि एदोम का क्षेत्र माना जाता है, आज के जॉर्डन देश है ना, आज के जॉर्डन देश का भाग है एदोम का इलाका, वहां का एक प्रदेश है ऊज। सो अय्यूब ऐतिहासिक रूप से देखते हैं तो अय्यूब वहां से है। तो उस क्षेत्र का यह घटना है। और अब जब हम पहला ही अध्याय पढ़ते हैं
तो पूरा कहानी हमको पता चल जाएगा कि अय्यूब खरा व्यक्ति था, निष्कलंक था, परमेश्वर से भय रखने वाला और दुष्टता से भागने वाला या ना चाहने वाला, दुष्टता को बिल्कुल पसंद नहीं करने वाला व्यक्ति। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं पहले ही अध्याय में कि परमेश्वर ने उसको बहुत आयत से आशीष दिया हुआ था, वो काफी धनी था। हालांकि ऐसा लिखा है, द ग्रेटेस्ट मैन अमंग ऑल द पीपल ऑफ द ईस्ट। ना केवल जानवर, ना गाय बैल बकरी, लेकिन परमेश्वर ने उसको 7 पुत्र, 3 पुत्रियां, बहुतेरे नौकर चाकर, हर रीति से आशीषित किया था। इस व्यक्ति के खराई का जो उल्लेख पहले ही अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसमें मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, खरा था, विश्वास योग्य था, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो पहला अध्याय, उसका 5वें पद में लिखा है, अर्ली इन द मॉर्निंग ही वुड सैक्रिफाइस ए बर्न्ट ऑफरिंग फॉर ईच ऑफ देम। ठीक है, और कहते परहैप्स माई चिल्ड्रन हैव सिन्ड एंड कर्स्ड गॉड इन देयर हार्ट्स, दिस वाज जॉब्स रेगुलर कस्टम। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, यहां पे लिखा है, जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। सबसे अच्छा गुण मुझे यह पाया गया, आराधना करने वाला व्यक्ति, बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति। आप कितने भी धनी हो, कितने भी आशीषित हो, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ एक रिश्ता नहीं रखते हैं, अगर आपके जीवन में एक आराधना नहीं है, तो फिर आपका मसीही बुलाना या कहलाना व्यर्थ होगा। अय्यूब के पुस्तक से, उसकी अच्छाइयों में से सबसे जो मुझे पसंद है वो ये है, हर रोज बलि चढ़ाने वाला, हर रोज आराधना करने वाला। मैं और आप, प्रभु ने हमें आशीषें दी होंगी, अलग अलग प्रकार से अनुग्रहित किया होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसके साथ समय बिताना ना भूलें, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध रखना कभी भी ना भूलें, ये बहुत ही जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूं इस कारण से परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। इस दुनिया में जो प्राप्त हो सकता है वो सब कुछ उस अय्यूब को प्रभु ने दिया। अब यहां पर हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे कहानी जाती है, कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के पास आए और एक दिन की बात है, वहां शैतान भी आ पहुंचा। तब परमेश्वर पूछता है, तू कहां से आया? तो शैतान ने एक उत्तर दिया, मैं इधर उधर टहलकर, फ्रॉम रोमिंग थ्रू द अर्थ एंड गोइंग बैक एंड फोर्थ इन इट। देखो शैतान कब आता है, कैसे आता है, यहां पर उत्तर लिखा हुआ है 1 का 7 में। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, ढोलते ढालते आया हूं। सो हम सब विश्वासियों के लिए यह जानना जरूरी है कि शैतान
इधर उधर टहल रहा है और वो ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, किसको तंग करूं, किसको काट खाऊं। सो हम हर हमेशा सतर्क रहें। और बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ इस शैतान का एक आपसी संभाषण, एक वार्तालाप हो रहा है। तो परमेश्वर कहता है, अय्यूब जैसा खरा और निष्कलंक इस पूरे पृथ्वी पर मैंने किसी को नहीं पाया, जो दुष्टता को छोड़कर सच्चाई के पीछे भागता है, वो धर्मी है। तब शैतान उत्तर देता है, क्या वो यूं ही तेरा भय रखता है? कुछ तो कारण है। वो कहता है कि तूने तो सारे प्रकार की आशीषें, अनुग्रह, है ना, सब कुछ दिया है। इन आशीषों को, अनुग्रह को जो अय्यूब को दिया है, उसको खत्म करो, देखो वो मुंह पर तुझे त्याग कर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसका 11वें पद पे, 12वें पद पे, द लॉर्ड सेड टू सैटन, वेरी वेल, देन एवरीथिंग ही हैज इज इन योर पावर। जो भी उसके पास है उन सब के ऊपर मैं तुझे ना सामर्थ देता हूं, अधिकार देता हूं। बट ऑन द मैन हिमसेल्फ डू नॉट ले ए फिंगर। उस मनुष्य के ऊपर तो उंगली भी न छूना। जब शैतान ने कहा कि वो यूं ही तेरे पीछे चल रहा है, उसके चलने का कारण है कि तूने उसको आशीष दिया। परमेश्वर कहता है, चल सारा सामर्थ तेरे पास देता हूं, बस उस मनुष्य को मत छूना। यहां पर एक बात मैं रुककर बताना चाहता हूं। शैतान अय्यूब के बारे में क्या गवाही देता है कि मैं तो उसको छू भी नहीं सकता। कैसे छूऊं? क्योंकि तूने, है ना, उसके चारों ओर एक बाड़ा बांध रखा है। इंग्लिश में लिखा है, यू हैव पुट ए हेज अराउंड हिम। एक बाड़ा बांध रखा है उसके परिवार के चारों ओर, उसके संपत्ति के चारों ओर, उसके जानवरों के चारों ओर। तो मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूं? हम देखते हैं आगे का कहानी, आप सब जानते हैं। शैतान वहां से निकला और एक एक करके अय्यूब के जो भी, चाहे वो जानवर हो, धन संपत्ति हो, एक एक करके सब सत्यानाश करता है। और हम देखते हैं आखिरकार जब जीव जंतु जानवर, है ना, सबको नष्ट किया, हम देखते हैं वो उसके 10 बच्चों को, 7 पुत्र और 3 पुत्रियां, उनको भी मार डालता है। जब इतना बड़ा एक घटना घटा, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं अय्यूब की प्रतिक्रिया की ओर, जिससे हमको और बातें सीखने को मिलती। पहला ही अध्याय, उसका 20वां पद देखो। अय्यूब उठा, उसने अपने वस्त्र फाड़े, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत की। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship.
आराधना करने वाला कोई भी क्यों ना हो, वो दिक्कत के समय, वो दर्द के समय, परेशानी के समय भी सबसे पहला चीज जो वो करेगा वो है आराधना। अय्यूब के जीवन से आप सीखिए। मुझे और आपको जो सबसे अच्छी बात जो उसके जीवन से सीखना है वो ये है, दर्द आए, दिक्कत आए, मुसीबत आए, सताव आए, है ना, चारों तरफ विरोध हो, अब हमको ऐसा लगे मानो हम बच नहीं सकते। मैं आज इस पुस्तक के द्वारा बताना चाहता हूं कि वचन हमें यह सिखाता है कि अय्यूब जैसा हम भी पूरी तरह प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करें, दंडवत करें और उसकी आराधना करें। कब? केवल खुशी के समय नहीं, केवल जब आपके बच्चे फर्स्ट आते हैं या पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं, या जब नौकरी मिलती है या जब शादी हो रही है खुशी तभी निकलेगी ना। वचन हमें सिखाता है जब सब कुछ नष्ट भी हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, तब भी उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो। ये पाठ मुझे और आपको जरूर सीखना है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा हमारा मसीही जीवन व्यर्थ होगा। हम केवल विश्वासी विश्वासी कहते होंगे, लेकिन वो एक व्यर्थ जीवन होगा। अय्यूब के द्वारा आराधना के बाद कही हुई पहली बात वो है इस पूरे पुस्तक का की वर्ड्स भी, है ना, कुंजी पद, दैट इज चैप्टर 1 वर्सेस 21, जो कि सबसे फेमस है और हम सभी को वो आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए आराधना करने के बाद उसने क्या कहा। वो कहता है, नेकेड आई केम फ्रॉम माई मदर्स वोम एंड नेकेड आई विल डिपार्ट। द लॉर्ड गेव एंड द लॉर्ड हैज टेकन अवे, मे द नेम ऑफ द लॉर्ड बी प्रेज्ड। मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। जब आप आराधना करोगे ना, परमेश्वर के साथ के घनिष्ठ संबंध में रहोगे, आपके मुंह से यही निकलेगा, दोष नहीं निकलेगा, है ना, आरोपें नहीं निकलेगी, आपके मुंह से कोई पाप नहीं निकलेगा, गलत शब्द नहीं निकलेगा। आप अय्यूब से सीखें, आपके मुंह से भी वैसा ही निकलेगा। मैं अपने मां के पेट से नग्न आया, मैं इस दुनिया से नग्न ही लौटूंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसके नाम की महिमा होने पाए। मेरे प्रियो, इस 29 साल के फुल टाइम सेवकाई में मैंने यह अनुभव किया और मैंने अपने जीवन में ये सीख लिया कि प्रभु आशीष देता है, अनुग्रह देता है, लेकिन इसके बीच में दिक्कतें आ जाएं, दुख आ जाए, दर्द आ जाए, वेदना आ जाए, उसको ना कोसें और हमारा सब कुछ भी तहस नहस हो जाए, उसको ना कोसें, उस पर दोष ना लगाएं और मूर्खता से भी हम पाप की बातें ना करें, हमारे मुंह से ना निकले। क्यों? उसने दिया है, उसको लेने का भी हक है। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। इस दुनिया में कुछ भी पकड़े ना रखें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और दुनिया के चीजों के पीछे पूरा ध्यान ना लगाएं। क्यों? आप खाली आए थे, खाली ही वापस जाएंगे। इसका मतलब नग्न आए थे, नग्न ही लौटेंगे। इस सच्चाई को समझिए और इसके अनुसार एक जीवन आप व्यतीत करें। आमीन। अब हम इस अय्यूब के पुस्तक से जो
की इवेंट्स है उसको हम देखेंगे, मुख्य घटनाएं। पहला, जैसे अभी हमने पहले और दूसरे अध्याय में देखा, अय्यूब का क्लेश पहला घटना है, जॉब सफरिंग। इस पूरे किताब में उस अय्यूब के उस क्लेश के साथ, है ना, ये कहानी प्रारंभ होती है और फिर उस क्लेश में कौन कौन आता है, कौन काम बिगाड़ने आता है, कौन सुधारने आता है, कैसे जीवन में प्रश्न उठते हैं और आखिर में समस्या का समाधान कैसे होता है, ये इस पुस्तक से हमको सीखने को मिलता है। पहला अय्यूब का क्लेश को हम देखते हैं जो मुख्य घटना है। दूसरा इस किताब का घटना है सेटन्स रोल, शैतान का भूमिका। देखिए, शैतान आता है परमेश्वर के पास और वो अय्यूब के विरुद्ध बोलता है ना, इज अक्यूजिंग जॉब, और वो मांगता है कि इसको नाश कर डालो। लेकिन हम उस कहानी में देखते हैं परमेश्वर ने एक अच्छा उत्तर दिया, तो उसका सब कुछ नष्ट कर दे, है ना, उसके प्राण को मत छूना। ये मुझे और आपको समझाता है कि इस दुनिया का हमारा सब कुछ भी नष्ट हो जाए ना, कोई बात नहीं, सबसे महत्वपूर्ण हमारा प्राण है। याद रखना, इस सच्चाई को हम समझे रहे। शैतान की भूमिका दूसरा प्रमुख घटना है। तीसरा घटना है अय्यूब के 3 मित्र, जॉब्स 3 फ्रेंड्स। हमने पढ़ा एलीफाज, बिल्दाद और जोफर, ये 3 मित्र थे। इस पूरे पुस्तक में उन तीनों मित्रों का, है ना, एक बड़ा भूमिका है। वो कोशिश करते हैं अय्यूब को कंफर्ट करने का, इसका मतलब शांति देने का, सांत्वना देने का, और वो बतलाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये दुख क्यों, ये क्लेश क्यों, ये परेशानियां क्यों। एक बात हर समय ध्यान रखिएगा, हमारे दुख दर्द के समय में हमको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, अलग अलग एंगल से मिलेगा। घनिष्ठ मित्रों से मिल सकता है और जो मित्र नहीं है उनसे भी मिल सकता है। हम वो सब सुनने को तैयार रहें, लेकिन उसके बाद किसका पालन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो हमको तय करना है। तो यहां पर एलीफाज, बिल्दाद और जोफर, ये 3 मित्रों का बातचीत इस पूरे पुस्तक का एक और प्रमुख घटना है। उसके बाद अगला एक और मित्र आता है, उसका नाम है एलीहू। इस पुस्तक का एक और प्रमुख घटना है एलीहू स्पीच। एलीहू अय्यूब के जो क्लेश है या दर्द है उसको एक नए दृष्टिकोण से देखता है और उसको समझाता है, और वो कहता है कि इट इज द टेस्ट ऑफ फेथ, उसके विश्वास का परख हो रहा है। इसका मतलब एलीहू अय्यूब से कह रहा है तेरे विश्वास को परखा जा रहा है। तो वो भी एक प्रमुख घटना है इस पुस्तक का। और उसके पश्चात
परमेश्वर का जवाब, गॉड्स आंसर, वो इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जहां पर परमेश्वर एक स्पष्ट जवाब देता है कि परमेश्वर की प्रकृति क्या है, द नेचर ऑफ गॉड। इसका मतलब उसका रीति क्या है, उसका तरीका क्या है, और क्लेश का अर्थ क्या होता है, क्लेश क्यों सहनी पड़ती है, ये सब जवाब के रूप में हम अंतिम अध्यायों में इस पुस्तक के देखते हैं। अब मुख्य घटनाएं ये 5 बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब इस घटना में आप देख रहे हैं शैतान कोशिश कर रहा है एक धर्मी को गिराने की, नष्ट करने के लिए। लेकिन जब वो शैतान कहता है कि उसका विश्वास केवल तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने आशीषें दी है, तो देखिए उसने उसको बिल्कुल करारा जवाब के रूप में कि तू जो सोच रहा है शैतान वो गलत है। इसका सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं त्यागा क्योंकि वो परमेश्वर का आराधक था। तो उसने वो जवाब दिया, मैं तो खाली आया, नग्न आया, ना नग्न ही लौटूंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। लेकिन उसके बाद आप दूसरे अध्याय में जब आप देखते हो कि अब उसके शरीर के साथ एक परीक्षा हो रही है, उसके पांव के तलवे से लेकर सर के चोटी तक फोड़े आने लगे, और फोड़े वहां पर लिखा है जिसमें उसको मानो खरोचना पड़ता। इतना उसको दिक्कत था, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें से, उन फोड़ों में से पस निकलता था। तो बहुत ही एक दर्दनाक कहानी उसका है। ऐसे में हम देखते हैं उसकी पत्नी कहती है, 2 का 9वां पद जो मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। सोच के देखिए, कोई खुजलाने की कोशिश कर रहा है, राख पर बैठा हुआ है ना, मटके का छोटे टुकड़े, है ना, जो नुकीले रहते हैं, उसको लेकर खुजला रहा है। और ऐसे में उसकी पत्नी कहती है कि अभी भी अपना खराई लेके बैठा है, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। लेकिन हम देखते हैं जो जवाब अय्यूब ने दिया वो मेरे और आपके लिए सीखने लायक है। जिस परमेश्वर ने इतने सारे आशीषें दी, जिस परमेश्वर ने अभी तक अनुग्रह दिया, क्या उसके लिए थोड़ा सा दुख नहीं सह सकते? क्या उसके लिए थोड़ा कष्ट नहीं उठा सकते? आज इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है और आप सभी को भी ये कह रहा है, मेरे प्रियो, जब हम सैकड़ों सैकड़ों आशीषें, है ना, उससे पाते हैं, तो क्या थोड़ा सा क्लेश नहीं उठा सकते? क्या उसके लिए थोड़ा निंदा नहीं सह सकते? क्या उसके लिए थोड़ा कष्ट नहीं सह सकते? अय्यूब हमें सिखा रहा है कि हम खड़े रहें। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। सो उसके आगे से जब आप देखते हो, अय्यूब बोलता है, फिर उसके 3 मित्र एलिपास, बिल्दाद, जोफर
एक के बाद एक अय्यूब कुछ बोलता है, उसको सहलाने के लिए या शांति देने के लिए, उसको उत्तर देने के लिए उसके मित्र एक एक जवाब देते हैं। एक जो वचन मुझे बार बार पढ़ने को मिलता है इस अय्यूब की पुस्तक में, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो उनके मित्रों ने कहा, वो है 5वां अध्याय उसका 9, चैप्टर 5 वर्सेस 9। मैं आपके लिए पढ़ दूं। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी ताह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और यही बात 9वें अध्याय के 10वें पद में भी लिखा है। उस पूरे अय्यूब के अंदर बार बार इस चीज को दर्शाता है कि वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जो हमारा दिमाग समझ नहीं सकता, सोच नहीं सकता, ताह भी नहीं लगती। उसके आश्चर्य कर्म इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते। इसका मतलब अनगिनत है। हालेलुया! इतना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। अब उसके मित्रों ने एक और अच्छी बात कही, जो कि 5वां अध्याय का 17वें पद में लिखा है। देख, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। मित्र कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु गॉड करेक्ट्स, सो डू नॉट डिस्पाइज द डिसिप्लिन ऑफ द ऑलमाइटी। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुशासन या वो ताड़ना दे रहा है तो उसको तुच्छ ना जानो। तो ये कोशिशें अध्याय भर अध्याय हम देखते हैं, अलग अलग मित्र अलग अलग समय पे करते हैं। 8वें अध्याय पे जब हम आएंगे, चैप्टर 8 और उसका तीसरा पद, क्या ईश्वर अन्याय करता है? क्या वो सर्वशक्तिमान धर्म का उल्टा करता है? इसका मतलब, डज गॉड परवर्ट जस्टिस? डज द ऑलमाइटी परवर्ट व्हाट इज राइट? देखो, मित्र आश्वासन दे रहे हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, न्यायी है, वो गलत नहीं करेगा। ठीक है, वैसा ही 11वें अध्याय पे उसका 7वां पद, अगला एक और मित्र क्या कहता है? क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? कैन यू फैथम द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड? कैन यू प्रोब द लिमिट्स ऑफ द ऑलमाइटी? दे आर हायर देन द हेवेंस। Above, what can you do? They are deeper than the depths below. What can you know? Hallelujah. वह आकाश से ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू कहां समझ सकता है? इतना अच्छा लगता है कि कई पद, कई वचन जो इस संभाषणों में, मैंने कहा अय्यूब के पुस्तक में बहुत सारे संभाषण है। कभी अय्यूब अकेले में बोल रहा है, लेकिन कई बार संभाषण है। एक मित्र कुछ कहता है, उसका जवाब, इट्स ए ना साइकिल ऑफ स्पीचेस। सो संभाषणों का संग्रह है। ये कुछ कहता, उसका जवाब दूसरा मित्र कहता, फिर अय्यूब कुछ कहता, उसका जवाब अगला मित्र कहता। तो ये संभाषण है जो बार बार हम देखते हैं। सब कुछ हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। ये सभी मित्रों के बाद
अब देखो कुछ कुछ अय्यूब को समझ में आने लगता है। तो 19वें अध्याय पे आएंगे जहां पर अय्यूब का एक उत्तर मुझे अच्छा लगा। अय्यूब क्या कहता है? 19 का 25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। I know that my Redeemer lives and that in the end he will stand on the earth. तो देखो, दिक्कत है, तकलीफ है, सब कुछ नष्ट हो गया, खोखला सा जीवन है, फिर भी उसको यह सच्चाई मालूम है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक सच्चा आराधक को आपके हृदयों के भीतर एक सच्चाई छुपी रहती है जो बार बार पवित्र आत्मा आपको उल्लेख करेगा, दर्शाएगा, बतलाएगा कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। ये पूरा बाइबल ही मैंने शुरुआत में ही बताया कि एक रिडीमर का कहानी है ना, एक छुड़ाने वाले की कहानी, और हर पुस्तक में उस सच्चाई को हम देखते हैं। अब तीनों मित्रों का जो भाषण है वो खत्म होता है, और उसके बाद हम देखते हैं एलीपाज, मीन्स ये तीनों मित्र के बाद अगला एलीहू, वो एक नए रीति से कुछ कुछ जवाब देता है जो हम 32वां अध्याय से देखते हैं, और उसका भी एक उत्तर मैं आपके सामने अभी पढ़ना चाहता हूं। चैप्टर 32 पे आ जाए और उसका दूसरा पद का आखिरी भाग। या पहले पद से ही पढ़ लें तो अच्छा है, 32 का 1 से। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। तो अब आप समझ गए, उन तीनों का भाषण और संभाषण है ना, वार्तालाप, वो खत्म हो गया, डिस्कोर्सेस खत्म हो गए। तो यहां पर लिखा है दूसरे पद में, और बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया। तो देखो, यहां पर एलीहू एक नया व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है, he is very angry with Job. Why? Because he is justifying himself rather than God. मुझे और आपको यह समझना चाहिए, हम अपने आप को निर्दोष साबित करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में हम निर्दोष नहीं हैं। हम दोषी हैं, लेकिन वो परमेश्वर निर्दोष है। तो इसीलिए मुझे और आपको बहुत ही नम्रता के साथ हर हमेशा प्रभु के सामने पेश आना चाहिए। देखिए, उस एलीहू ने आगे क्या बताया, आप पढ़िएगा 32 का 8। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपने दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। देखिए, एलीहू एक नया पर्सपेक्टिव या एक नया, आप बोल सकते हैं, दृष्टिकोण को ला रहा है, और वो बता रहा है कि देखो, परमेश्वर ने एक आत्मा
हमारे अंदर डाला है, फूका है, जो कि समझ देता है। जरूरी नहीं आप बुजुर्ग हो जाएं तभी आपको समझ आएगा। इस वचन के द्वारा हमको समझ में आता है, उसके आगे पीछे भी आप पढ़ लीजिएगा कि एलीहू कहता है नहीं, उसकी आत्मा चाहे छोटे हो जवान हो बुजुर्ग हो हर एक को बुद्धि देता है, समझ देता है ना। तो इसीलिए उसके द्वारा हमें समझना चाहिए। तो एलीहू की बातें अगले कुछ अध्यायों में हम पढ़ते हैं और उसके बाद जब एलीहू खत्म कर रहा है, मैं चाहता हूं 37वें अध्याय पे आ जाएं, चैप्टर 37 पे। तो देखो वहां पर 14वें पद पे वो ऐसा कहता है, हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़े रहे और ईश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार कर। लिसन टू दिस जॉब, स्टॉप एंड कंसिडर गॉड्स वंडर्स। कई बार मनुष्य अपने मन में जब दुख क्लेश बहुत हो जाता है, जब कहीं से आश्वासन नहीं मिलता है, तो मन ही मन हम भी कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। लेकिन एलीहू एक नए विचारधारा के साथ आकर कहता है, ना, रुक जा अय्यूब, प्रभु ने किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण कर, तेरे को हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इतना कहकर वो 23वें पद पे वो कहता है, वर्सेस 23, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। से इट्स अ क्लियर कट आंसर। सभी विश्वासियों को यह ध्यान देना चाहिए। यहां पर क्या लिखा था, ऑलमाइटी इज बियॉन्ड आवर रीच एंड एक्सॉल्टेड इन पावर, इन हिज जस्टिस एंड ग्रेट राइचियसनेस ही डस नॉट ऑप्रेस। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, हम ये बात को अच्छी तरह समझें जो एलीहू के द्वारा समझाया जा रहा है अय्यूब को। क्या कहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अति सामर्थी है, जिसका भेद हम समझ नहीं सकते। उसकी बातें हमको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वो केवल परमेश्वर की बातें हैं। हाँ, जो मनुष्य को समझने की बातें हैं वो उसने समझाई है, लेकिन याद रखना बहुत सारे बातें हैं जो हमारे समझ के परे है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। हर चीज आप समझ नहीं सकते, सह लो। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, मैं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन मेरे से बुरा होता है। मैं नहीं चाहता कि पाप करूं लेकिन पाप होता है। तो आप ये भी याद रखना, हर चीज आप समझ नहीं सकते। दूसरी बात वो क्या कहता है, उसके खराई में, उसके न्याय में पूर्ण धर्म को छोड़कर वो अत्याचार नहीं करता। इसका मतलब वो दबाता नहीं है, वो क्लेश में नहीं डालता, वो आपको परेशानी में नहीं डालता। ये उत्तर है, he does not oppress, वो अत्याचार नहीं करता। तो इन अच्छे उत्तरों के बाद हम देखते हैं एलीहू का भी भाषण खत्म होता है और फिर परमेश्वर की बातें शुरू होती हैं। हम देखते हैं 38वें अध्याय से द लॉर्ड स्टार्ट्स टू आंसर या द लॉर्ड स्टार्ट्स टू स्पीक। परमेश्वर बातें करने लगता है। और देखो, परमेश्वर जब बातें करता है बहुत ही अच्छी बात होती है। देखो परमेश्वर ने क्या कहा, 38वें अध्याय पे आ जाए, उसका 4। मैं कुछ पूछता हूं, तुम उत्तर दो। परमेश्वर देखो क्या कह रहा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दो। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर बातें करने लगता है और परमेश्वर कहता है, पृथ्वी की नींव डालते समय तू था क्या? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे।
बहुत सारे प्रश्न। 38 का 17, क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? Have the gates of death been shown to you? Have you seen the gates of the deepest darkness? ठीक है, अब सीधा 28वें पद पे चलिए। कुछ कुछ महत्वपूर्ण पदों को बस मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं ताकि आप समझ जाएं परमेश्वर जब बातें करता है तो कैसे करता है। 28, क्या मेघ का कोई पिता है? ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? Does the rain have a father? Who fathers the drops of dew? उसी अध्याय का 36, क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूं? किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी? बुद्धि से बादलों को क्या तू गिन सकता है? इंग्लिश में लिखा, हु गिव्स द ibis wisdom about flooding the Nile or gives the rooster understanding of when to crow? ओहो, मुर्गा बांग देता है ना, यहां पर लिखा है वो भी उस परमेश्वर के कहने पर उसके समय पर करता है। और आपको मालूम है उस बांग को सुनकर लोग उठते हैं। गांव खेड़े में आज भी ये सच्चाई है। उस 38वें अध्याय का आखिरी पद देखिए, परमेश्वर फिर क्या कहता है? फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते, तब उनको आहार कौन देता है? Who provides food for the raven? When its young cry out to God and wander about for lack of food. Wander about for lack of food. इसका मतलब देखिए, कौवे हों, पक्षी हैं, वो पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, सबको कौन उगाता है, कौन संभालता है, कौन मेह बरसाता है? परमेश्वर पूछ रहा है। 40वें अध्याय पे आ जाएं, चैप्टर 40 और उसका पहला पद। यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो ईश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। Will the one who contends with Almighty correct him? Let him who accuses God answer him. So, हम देखो यहां पर देखते हैं परमेश्वर बातचीत करने लगता है और थोड़ा सा गुस्से में बातें कर रहा है, ऐसा हमको महसूस होगा। Let him who accuses God answer him. परमेश्वर को तुच्छ ना जाने, उस पर आरोप ना लगाए। जब परमेश्वर ऐसा बातें करने लगा तो देखिए अय्यूब अपने आप को दीन करता है। अय्यूब कहता है चौथा पद में, आई एम अनवर्दी, हाउ कैन आई रिप्लाई टू यू। 40वें अध्याय उसका चौथा पद में, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूं। इसका मतलब यहां से हम देखते हैं अय्यूब कहता है, नहीं प्रभु, मैं अयोग्य हूं, मैं अभागा हूं, मैं तुच्छ हूं। और देखिए 40, 41 इन दोनों अध्यायों में परमेश्वर से बातचीत करके बहुत सारी बातें समझाता है, सिखलाता है, बतलाता है। और उसके बाद हम इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में आते हैं और देखो क्या होता है। चैप्टर 42 उसका 1 से, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, कितनी खुशी की बात है। देखो उसने अपना दर्द बताया, दिक्कतें बताई, सब कुछ बताया, लेकिन
अंत में वो क्या कहता है? आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक परेशानी के बाद या एक दुर्घटना के बाद, एक बीमारी के बाद, एक क्लेश से जब आप उभरते हो, हालेलुया, आपके मुंह से भी यही आना चाहिए कि प्रभु मैं जान गया कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। फिर वो कहता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। नो पर्पस ऑफ योर्स कैन बी थॉटेड। इसका मतलब परमेश्वर की युक्तियां, उसकी योजनाएं कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया। ये केवल मैं और आप प्रभु के जो बच्चे हैं वही कर सकते हैं कि हमारे उपवास के द्वारा, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा हम उसके रुख को बदल सकते हैं। जैसे योना के पुस्तक में हम देखते हैं, निनवे के सभी लोग जब उपवास किए, प्रार्थना किए, परमेश्वर ने निनवे को नष्ट करने से, है ना, मुंह मोड़ लिया। तो यहां पर लिखा है नो पर्पस ऑफ योर्स कैन बी थॉटेड। उसके बाद तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। अब देखो, अय्यूब कहता है आई स्पोक ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। प्रभु मैंने जो भी बोला मैं अज्ञान था, मैं समझता नहीं था, मैंने वो कह दिया। अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। हर समय ये याद रखिए, कई बार हमारे मुंह से निकलने वाली कई बातें हम अपने अज्ञानता में बोलते हैं, लेकिन जब हम परिपक्वता में आ जाएं, सिद्धता में आ जाएं, परमेश्वर के करीबी रिश्ते में आ जाएं, तब हमको समझ में आ जाएगा हमने जो बोला वो गलत बोला था। आमीन। उसका 5वां पद, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। हालेलुया। देखिए, माई ईयर्स हैड हर्ड ऑफ यू बट नाउ माई आईज हैव सीन यू। देखिए, इतने बड़े घटने के बाद अय्यूब क्या कहता है? अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया। Therefore I despise myself, I repent in dust and ashes. इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। यहां पर इन वाक्यों के द्वारा अय्यूब का पश्चाताप को, रिपेंटेंस को हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, ये पूरा कहानी हमें क्या सिखाता है? प्रभु के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसको तुच्छ नहीं समझ सकते, उस पर हम आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन हम आराधक बने रहें, अपने आप को नम्र बनाए रखें। क्लेश, तकलीफें, सताव, विरोध आने दो, उसमें आप सच्चाई से खड़े रहोगे तो आखिर में क्या होगा? आप प्रभु को देखोगे, आप उसकी महिमा को देखोगे, आप उसके जलाल को देखोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और अंत कैसा होता है? परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी, अनुग्रह दिया, प्रतिफल दिया। क्या था? जो भी उसने खोया वो सब लौटा के दिया, है ना। ही रिस्टोर्ड हिज हेल्थ। इसका मतलब जो सेहत में उसको दिक्कतें आई, बीमारी आई, वो सब प्रभु ने ठीक कर दिया। जो भी उसका भेड़ बकरी जानवर थे, बाइबल में लिखा, वो 2 गुना परमेश्वर ने लौटा के दे दिए। परमेश्वर ने फिर से परिवार स्थापित किया, फिर से 7 पुत्र और 3 पुत्रियां दी। और बाइबल में लिखा है, अब ये 3 पुत्रियां उस पूरे नगर में सबसे सुंदर थे। इसका मतलब देखिए, प्रभु जब देता है और ब्लेसिंग देता है और अनुग्रह देता है। मेरे भाइयों,
42 का 12 पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। 42 के 12 में ऐसे लिखा है, और यहोवा ने आयुब के पिछले दिनों में उसके अगले दिनों से अधिक आशीष दी। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड ब्लेस द लैटर पार्ट ऑफ जॉब्स लाइफ मोर देन द फॉर्मर पार्ट। इसका मतलब आयुब के शुरुआती दिनों से बेहतर थे उसके आखिरी दिन। इसका मतलब उसके अंतिम दिनों में उसने परमेश्वर की और महिमा देखी। जो उसके पास आशीष थी, धन था, अनुग्रह था, उससे कई गुना अधिक प्रभु ने उसको अंतिम दिनों में दिया। मेरे प्रियो, आपसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अय्यूब के जैसे मन फराए। और याद रखना, आपका तकलीफ कितना भी बड़ा हो, वो परमेश्वर जरूर बचाता है। परमेश्वर देख रहा है, वो शैतान को जीतने नहीं देगा, शैतान को आपको तहस नहस करने नहीं देगा। लेकिन याद रखना, जब आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, अपना चरित्र सही रखते हैं, सच्चाई की जीत होती है। परमेश्वर धर्मी को ऊंचा उठाता है। जो निष्कलंक है, जो खरा है, उसको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। अय्यूब के पुस्तक से जो भी हमने सीखा, ये हमारे जीवनों में बहुत बड़ा उत्तेजना लाए। प्रभु, इस पुस्तक के अनुसार हम भी सच्चाई से हर परिस्थिति में खड़े रहें, ये हमारा आग्रह है प्रभु। उसके लिए तो हमें सामर्थ्य दे, सहायता कर। प्रभु जी, जितने भी जन सुन रहे हैं, उन सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। अगर कोई तकलीफ में है, दिक्कत में है, प्रभु आज ही तू उनको छू और सहारा दे। तू उनको चुड़ा ले, तू उनको उत्तर दे। राजा धन्यवाद, प्यारे प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना सुना इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे मिले। और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन, आमीन। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर से एक और नए पुस्तक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।